एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सायू और यूको अपना लंच स्कूल के रूफटॉप पर खा रहे होते हैं और यूको पूछती है कि सायू हमेशा इतनी कूल क्यों लगती है। ये सवाल सायू को हैरान कर देता है। सायू यूको को अपने जैसा ही समझती थी, एक आउटकास्ट अपनी स्कूल में, लेकिन उससे यूको के साथ वक्त बिताना पसंद था। धीरे धीरे एक ग्रुप ऑफ बुली गर्ल्स ने यूको को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब सायू पूछती है कि वो स्कूल के रूफटॉप पर क्यों आए हैं, यूको जवाब देती है कि क्या उसने स्कूल के बास्केटबॉल टीम के किसी लड़के को रिजेक्ट किया था। शायद बुलीज में से एक लड़की उस लड़के को पसंद करती थी और सायू तक पहुंचने के लिए उन्होंने यूको को टारगेट किया। जब सायू इस बात को लेकर क्यूरियस होती है कि यूको को टारगेट क्यों किया जा रहा है, यूको कहती है कि सायू सुंदर है, कूल है और वो बुरी इंसान नहीं लगती। इस वजह से लोगों के लिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाना और उससे नफरत करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यूको को टारगेट किया गया क्योंकि वो सायू के साथ दोस्ती रखती थी। हालांकि यूको कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर सायू रोने लगती है और कहती है कि यूको उसकी पहली दोस्त थी और मेरी फ्रेंड मिया वजह से बुली हुई, ये मुझे ठीक नहीं लगा। टाइम गुजर गया और एक दिन लड़कियों के बाथरूम के पास से गुजरते हुए सायू ने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना कि उन्होंने किसी लड़की को सबक सिखाया है। समझकर कि ये यूको के बारे में है, सायू ट्यूरेंट बाथरूम में चली गई और यूको को एक स्टॉल में भीगी हुई हालत में पाया। जैसे ही सायू लड़कियों से सामना करने लगी, यूको ने उसे रोका, लेकिन सायू पीछे हटना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यूको का हाथ पकड़ा और कहा कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। यूको ने फिर सायू को गले लगाया और रोने लगती है। सायू ने कबूल किया कि उसने ये सब अच्छे इरादों के साथ किया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर एक दिन छत पर सायू ने यूको को रूफटॉप के गार्ड रेल के ऊपर खड़े पाया और यूको ने अपने विचार और सायू के बारे में अपनी राय बताई और ये भी कबूल किया कि सायू की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। छत से छलांग लगाने से पहले यूको के आखिरी शब्द थे, तो स्माइल करते रहना, ठीक है। इस घटना ने सायू को इमोशनली डेवास्टेटेड कर दिया। घटना के बाद न्यूज रिपोर्टर्स ओगिवारा हाउस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां सायू की मां उन्हें रोके रखती है। जब सायू अपनी मां से डाइनिंग रूम में मिलती है, तो उसकी मां उसे उस लड़की की मौत के लिए डांटती है, जिसके लिए सायू माफी मांगती है। लेकिन जब उनकी मां पूछती है कि क्या उसने सच में यूको को मारा, तो सायू गुस्से में आकर अपनी और यूको की दोस्ती के बारे में शोर मचा देती है। सायू को लगता है कि वो घर में रहकर सिर्फ एक बोझ है, इसलिए वो घर छोड़कर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन बीच में उसका भाई इसा उसे रोक लेता है। सायू उसे बताती है कि वो इसलिए जा रही है क्योंकि उनकी मां ने उसे अपने दोस्त की मौत का दोषी ठहरा रही है। इसा उसकी बात समझता है और मानता है कि सायू को कुछ वक्त अपनी मां से दूर रहना चाहिए। फिर वो उसे असिकावा स्टेशन छोड़ देता है। जाने से पहले वो उसे 3 लाख येन का एक एनवलप देता है और कहता है कि वो कुछ दिन होटल में रुके और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कांटेक्ट करे। सायू इसा का शुक्रिया अदा करती है और उनसे अलविदा ले लेती है, लेकिन वो पैसा जल्दी खत्म हो जाता है और अकेलापन और खाली होने का एहसास उसे फील होने लगता है। इसा की काइंडनेस भी उसे पैथेटिक जैसे लगती है, इसलिए सायू उनसे कांटेक्ट भी तोड़ देती है। इसके कुछ दिन बाद सायू एक आदमी से मिलती है जो उसे अपने घर ले आता है। सायू को पहले तो ऐसा लगता है जैसे उसकी हेल्प के लिए है, लेकिन कुछ दिन बाद वो चाहता है कि सायू उसके साथ सेक्स करे और सायू भी इस बात पर राजी हो जाती है। प्रेजेंट में सायू मानती है कि वो स्टूपिड है और उसे याद भी नहीं है कि जिस आदमी के साथ उसने पहली बार किया उसका नाम क्या था। मेल्स के साथ रहने का ये सिलसिला सेक्सुअल फेवर्स के बदले चलता रहा जब तक उसकी मुलाकात योशिदा से नहीं हुई। इस लंबी कहानी के बाद आसामी और योशिदा अपने बालकोनी पर बात करते हैं। सायू ने उन्हें जो बताया उसके बारे में और योशिदा सायू के लिए क्या करेगा। इस पर योशिदा सायू के फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने से इनकार कर देता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर वो घर लौट जाए। लेकिन आसामी पूछती है कि योशिदा सायू के लिए क्या करना चाहता है, जो योशिदा को सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये एपिसोड यही फिनिश होता है। If you are enjoying our content, then show your love and press the subscribe button, because you are precious.